अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई वेलकम यू ऑल फॉर अनदर एपिसोड ऑफ ट्रेडिंग साइकोलॉजी कोर्स। आज हमारा इस सिलसिले का एपिसोड नंबर 3 है और इस एपिसोड में हम देखेंगे ओवर कॉन्फिडेंस को और डाउट को। तो व्हाट इज़ ओवर कॉन्फिडेंस? ओवर कॉन्फिडेंस जो है ट्रेडर के लिए एक बहुत बड़ा दुश्मन है। इसको आप अपना वर्स्ट एनिमी समझें, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपके जहन में एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी पैदा होता है और इसके वजह से बाज़ औक़ात आप कुछ ट्रेड्स एग्जीक्यूट करते हैं जो कि अननेसेसरी होती हैं और जो पोटेंशियल मुश्किलात होती हैं या पिटफॉल्स होती हैं उसको आप इग्नोर कर देते हैं। अच्छा, अब इसमें प्रॉब्लम्स क्या हैं ओवर कॉन्फिडेंस के साथ जो अटैच है, जिसमें इल्यूजन ऑफ कंट्रोल है। इल्यूजन ये है कि बेसिकली आपको लगता है कि यू आर इन कंट्रोल, और जब आप इन कंट्रोल हैं तो वट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन डू इट। ओके, इस तरह की सिचुएशन जो है एक ओवर कॉन्फिडेंस की सिचुएशन है। फिर कंफर्मेशन बायसेस हैं। कंफर्मेशन बायसेस में क्या होता है कि आप ये करते हैं कि बाज़ औक़ात कुछ इस तरह की न्यूज़ या इवेंट्स जो होते हैं वो आपका ऐसा बिलीफ बना देते हैं कि आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कंफर्म होते हैं या बहुत ज़्यादा आप उसके ऊपर अपना जो बायस है उसको कंफर्म कर लेते हैं। तो ये भी ओवर कॉन्फिडेंस की एक निशानी है। फिर इसके अंदर एक चीज़ है जो कि कहलाती है हाइंडसाइट बायस। इसमें क्या होता है कि बाज़ औक़ात आप कुछ जैसे ट्रेड लेवल्स हैं, कुछ प्रीवियस ट्रेड लेवल्स को देखकर या कुछ प्रीवियस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखकर, जैसा कि आप चार्ट के अंदर प्रीवियसली भी डाटा को देख सकते हैं, इस डाटा को देखते हुए आपके जहन के अंदर एक चीज़ पैदा होती है और कि आप जो है इसके ज़रिए से फ्यूचर को प्रेडिक्ट करेंगे और एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करेंगे, विच इज़ अगेन समथिंग जो कि ओवर कॉन्फिडेंस की एक निशानी है। अच्छा, इससे फिर क्या होता है कि इसके जो बैड इफ़ेक्ट्स हैं वो क्या हैं कि सबसे पहले तो ओवर कॉन्फिडेंस आपको मजबूर कर देगा ओवर ट्रेडिंग के ऊपर, जिसमें आप बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग मार्केट में करने लगेंगे। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसको आप बिल्कुल भूल जाएंगे। रिस्क मैनेजमेंट ट्रेडिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं। इसको आप बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, जिसमें आपका स्टॉप लॉस और पोजीशन साइज वगैरह आती है। उसके बाद फिर ओवर कॉन्फिडेंस समहाउ आपको एक चीज़ की तरफ माइल कर देता है जो कि इमोशनल ट्रेडिंग है। तो दिस इज़ ऑल्सो समथिंग जो कि नहीं होनी चाहिए ओवर ट्रेडिंग। अच्छा, अब इससे निकलने का क्या तरीका है? आपको कैसे पता चलेगा कि आप ओवर कॉन्फिडेंस की जो स्टेट है इससे कैसे आप बाहर आ सकते हैं? और इसके लिए सबसे पहले तो ये है कि आपको अपनी फीलिंग्स को और अपने डाउट को जो है बेहतर तरीके से समझने की ज़रूरत है। और अगर आपके जहन में कुछ नेगेटिव थॉट्स आती हैं तो उन नेगेटिव थॉट्स को अगेन, मैंने आपसे लास्ट वीडियो में बात की थी कि पॉजिटिव अफर्मेशंस के ज़रिए से अपने आप को इस चीज़ का यकीन दिलाना पड़ता है और अपने आप को पॉजिटिव रखना पड़ता है इवन व्हेन यू आर इन द नेगेटिव सिचुएशंस। उसके बाद एक चीज़ होती है कि ट्रेडिंग इज़ अ डिफ़िकल्ट जर्नी। तो स्मॉल जो आपकी इसमें विक्ट्रीज़ होंगी उसको आप सेलिब्रेट कर सकते हैं और उसको एज अ लर्निंग कर्व अपनी ट्रेडिंग जर्नी में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, हमेशा आप अपनी अचीवमेंट्स को याद रखें और आप देखें कि आपने किस तरीके से अपनी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर प्रोग्रेस की है। और इसमें फिर अगर आपको किसी मदद की ज़रूरत है तो यू कैन सीक सपोर्ट फ्रॉम योर मेंटर्स और एक्सपर्ट ट्रेडर्स जो कि आपसे इस फील्ड में आगे हैं, वो आपकी इस सिलसिले में हेल्प कर सकते हैं। और फिर आप ये करें कि आप कॉन्टीन्यूस लर्निंग की तरफ जाएंगे। कॉन्टीन्यूस लर्निंग जो है आपको आपकी ट्रेडिंग स्किल्स में जो है बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट उससे आएगी। उसके बाद आपको कोशिश करनी चाहिए कि एक बैलेंस प्रोस्पेक्टिव रखना चाहिए किसी भी चीज़ के बारे में। किसी भी चीज़ में एक्सट्रीम पे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो इसके ज़रिए से अगर आप एक बैलेंस्ड अप्रोच को अपनाते हैं, एक बैलेंस पर्सपेक्टिव के साथ चलते हैं तो इससे आपको जो है इसमें फ़ायदा होगा। और फिर वही चीज़ें जो मैंने आपको छोटी मोटी बताई थी कि ऐसी एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं जिससे आपको जो है इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो आप ऐसी एक्सरसाइजेस के ज़रिए से भी, जैसे या इस तरह की दूसरी एक्सरसाइज के ज़रिए से भी आप इसमें जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं, अपने माइंड को जो है इसमें रिलैक्स कर सकते हैं। इसके साथ ही एक मुख्तसर सा टॉपिक है जो कि लॉस एवर्जन और रिग्रेट के बारे में है, उसको भी हम साथ ही डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके अंदर क्या चीज़ आती है कि बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि आपको मैंने लास्ट टाइम वीडियोज़ में इन्फॉर्म किया था, जो इंट्रोडक्टरी वीडियो थी, कि बाज़ औक़ात
यू एसोसिएट योर सेल्फ टू मच विद योर लॉसेस। आप अपने लॉसेस के साथ जो है बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, और अब इस सिलसिले में आपको जो प्रॉफिट्स होते हैं आप उसके साथ इतने ज़्यादा खुश नहीं होते, जबकि आप अपने लॉसेस के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं। तो ये एक इस तरह का फिनोमेना है जो कि हमारे माइंड पे बुरा असर डालता है, और इसमें हमें क्या लगता है कि हमें ये लगता है कि जैसे फियर ऑफ लॉस हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उससे क्या होता है कि हम जो है वो अपने लॉसेस के साथ अटैच रहते हैं। अगर कोई स्टॉप लॉस वगैरह है तो हम वो अप्लाई नहीं करते, क्योंकि वी आर अफ्रेड कि वी आर गोइंग टू लूज मनी। तो ये एक चीज़ आ जाती है। उसके बाद क्या होता है कि हम ये करते हैं कि बाज़ औक़ात कोई हमारी ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो कि ऑलरेडी लॉस में जा रही है, तो वी कीप ऑन फंडिंग दैट, और हम उसको मेंटेन रखते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अगर मैं इसको यहाँ पर काटूंगा तो क्या होगा कि आई विल फेस अ ह्यूज लॉस। ओके, अब इसमें प्रॉब्लम ही ये है कि जब आप अपनी लूजिंग पोजीशंस को बहुत देर के लिए होल्ड करेंगे, क्योंकि आपके जहन में एक चीज़ बैठ गई है कि आप अपने लॉसेस के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हैं, आप लॉस लेना नहीं चाहते, तो उससे आपका लॉस जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें एक चीज़ आ जाती है ओवर ट्रेडिंग, कि जब आपको लगता है कि अभी आई नीड टू डू ओवर ट्रेड, क्योंकि मुझे अपने लॉसेस को जो है अगर हो गए हैं तो उसको कवर करना है, तो ये भी एक प्रॉब्लम की सिचुएशन जो है वो बन जाती है। इसको जो है वो इन इन प्रॉब्लम्स को जो है आइडेंटिफाई करना और फिर इनका सलूशन तलाश करना बहुत ज़रूरी है। इसमें सबसे पहली चीज़ जो है कि ट्रेडिंग में जो ईच एंड एवरी ट्रेड होती है वो हमेशा एक प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूट होती है। उसमें एक सेट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो आपकी डिसाइडेड होती है, उसमें पोजीशन साइजिंग आपकी डिसाइड होती है, आपका एंट्री पॉइंट एग्जिट पॉइंट पहले से डिसाइड होता है। ये सब चीज़ें आपकी जो ट्रेड है उसका हिस्सा है। इस सब प्लान को लेके जब आप मार्केट में चलेंगे, देन इफ़ यू हैव सम लॉस, तो आपको उस लॉस को जो है एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उसे वहाँ पर ही रोकना पड़ेगा। और इसके साथ क्या होगा कि आपकी एक रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेडिंग की जो है स्ट्रैटेजी डेवलप होती जाएगी विद द टाइम बीइंग, जब आप इन सब चीज़ों को लेके चलेंगे। देन ट्रेडिंग इज़ अ जर्नी ऑफ कॉन्टीन्यूस लर्निंग। अगर आप अपनी मिस्टेक से लर्न करते रहेंगे तो कॉन्टीन्यूसली जो है वो आप इम्प्रूव करते रहेंगे। और फिर इसमें कुछ आपको पॉजिटिव माइंडसेट की भी ज़रूरत पड़ती है, जिसमें आपको चाहिए कि आप हमेशा अपने गोल्स को रियलिस्टिक रखें, और फिर ये है कि आप ये कोशिश करें कि अपनी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर एक पॉजिटिव जो है ग्रेटिट्यूड के साथ आप चलें, और अपनी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर जो है आप पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर फोकस करें। अगर किसी जगह पर आपको सपोर्ट की ज़रूरत है तो यू कैन सीक फॉर द सपोर्ट। तो ये मेरे कुछ पॉइंट्स है जो कि मैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी के अंदर डिस्कस कर रहा हूँ। तो मैंने दो चीज़ों को इस वीडियो में कवर किया है। मैंने डाउट्स को डिस्कस किया है, और उसके साथ जो ओवर कॉन्फिडेंस अटैच है उसको मैंने डिस्कस किया है, और इसके अलावा मैंने इसमें ये डिस्कस किया है कि आप किस तरीके से अपनी ट्रेडिंग के अंदर जो लॉस अवर्जन है या लॉसेस के साथ जो वो अटैच होते हैं, या एक रिग्रेट की सी सिचुएशन है, उससे आप किस तरीके से अपने आप को निकाल सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप क्वेश्चन कमेंट्स में लिख सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इससे मुझे मज़ीद वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगी।